बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज जो मैं बात हमेशा आपसे कहता हूँ ना कि जब भी उलमा इकराम से बात करते हैं या जो देखने में उलमा इकराम हो, चलें यूँ कह लें इस बात को, जो देखने में उलमा इकराम हो या देखने में मजहबी तबका लग रहा हो, तो उनसे बात करते हुए सबसे पहले मैं इज्तमाई तौर पर ना, जिसे कहना चाहिए ना, कोलैटरल डैमेज को रोकने के लिए अपने लिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और फिर बात करता हूँ। ये बात कोई मजाक और तंज नहीं है। अगर आपको पार्किंग की जगह ना मिले तो आप इस्तेमाल किस चीज़ को करें, मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता। अगर आप कोई गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं तो आपको कोई खातून रोकती है तो आप कहते हैं फाड़ दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। क्यों मार दूंगा? क्योंकि मेरे पास इस शक्ल शुबाहत का एक एज है, मैं यहीं तक इस बात को रखूंगा। और तुम जो हो वो मसीही हो और मैं तुम पे वो इल्ज़ाम लगाऊंगा जो इल्ज़ाम लगा के मैंने कई लोगों को इस मुल्क में 75 साल में तो नहीं, पिछले 30 साल में जो है वो मुश्किलों में डाला। मिसाल के तौर पर बड़े अदब से कह रहा हूँ ये बात, हम उन बस्तियों में भी गए हैं जहाँ पे कि ज़मीन के मामले में MP MNs ने बस्तियों की बस्तियाँ जला दी हैं। हम उन जगहों पर भी गए हैं जहाँ पे कि मसाजिद के अंदर बैठे हुए जो है इमाम रमज़ान के दिनों में उन्होंने वहाँ पर कागज़ खुद जलाए कुरान हकीम के और बिल्कुल एक ऐसे बच्चे पर इल्ज़ाम लगा दिया जो कि ज़मीन का कब्ज़ा लेना था। लेकिन ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, अब देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से उधार लिया था और वो यहूदी था और यह उधार लेके आपने किसी की मदद की थी, लेकिन वो वक्त से पहले ही यहूदी आ गया, उस वक्त जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से भी बाहर निकल रहे हैं। वो जब कब्रिस्तान से बाहर निकले तो उसने जो जुमला कहा वो इंतहाई सख्त तरीन था। और वो मैं क्या कहूँ उस जुमले पे, क्योंकि वो हदीस के अंदर है इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। उसने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद जो है वो लोगों का माल खाती है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ये जुमला कहा, इस पे हज़रत उमर ख़त्ताब भी थे, वो भी आगे बढ़े कि मैं कुछ कहूँ। उन्होंने कहा रुक जाओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम लोग बैतुल माल जाओ और देखो जो हमने इसके माल के बदले में खजूरों का फ़ैसला किया था किसको देंगे, वो अगर आ गई हैं तो इसको दो, और देखो जितना वादा किया था उससे इतनी ज़्यादा दो। अब ये लहजा है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस शख्स के साथ। अगर मैं और आप कोई एक ऐसी बात कह दें जो कि सहाबा से साबित ना हो या ज़ईफ़ हो तो हम पे फ़ौरन फतवा लग जाएगा बिद्दत का, किसी भी चीज़ का। लेकिन जब ये काम जो है कोई ऐसा शख्स करे जिसका दीन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक़ हो, तो खुदा की कसम फिर सोचिए जो आम लोग हैं, जो कमज़ोर मुसलमान हैं, वो हैं तो उम्मती, वो कहाँ जाएं, वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें। बस इस मौजू पे आज बात करेंगे। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम ज़िया शेख बुखारी साहब है। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? जी सलामत रहे। ये वाक़यात सुनाते हुए भी खौफ आता है कि कहीं किसी के दिल को चोट ही बुरी ना लग जाए। अल्लामा ज़हीरुल हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? हमारे साथ जावेद भाई होंगे जो कि हमारे जावेद चौधरी जो कि रिपोर्टर हैं समाज से कराची में, उनसे भी बात करते हैं। ताहिर अशरफी हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला होंगे। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू जो है वो समीना मुश्ताक जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी एयरपोर्ट की ओवरऑल, एयरक्राफ्ट की ओवरऑल अथॉरिटी होती है और इसको लुक आफ्टर करते हैं। इनकी सिक्योरिटी इंचार्ज समीना मुश्ताक जो है वो हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया समीना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना ये बताइए ये वाक़या किस दिन का है, कब का है, किन के साथ हुआ और पूरा क्या इसका सैको सबाक है? ये वाक़या फर्स्ट को हमारा न्यू ईयर था जो कि सबका ही होता है। जी जी। और बाकी मंडे टू फ्राइडे जो है ना इस मॉर्निंग की है, वैसे मैं इवनिंग ड्यूटी में भी जाती हूँ। जी जी। और यहाँ पे मैं सिक्योरिटी इंचार्ज का काम करती हूँ। इससे पहले मैंने सिविल एविएशन में रेजिडेंशियल एरिया में भी काम किया हुआ है। सिक्योरिटी इंचार्ज पुराने वक्तों में, तो इस एक्सपोर्ट में भी काम किया हुआ है सिक्योरिटी इंचार्ज। तो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो मैनेजमेंट लगाती है। ठीक। और इस चीज को लोग नहीं समझते कि कुछ कानून है जो कल एक दफा इसी एयरपोर्ट पे जहां मैं ड्यूटी है यहाँ कार्गो पे अटैक हुआ था, हमला हुआ था। जी बिल्कुल ठीक याद है। तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी रखने की हमें इसलिए भी जरूरत है कि ये हमेशा से जरूरत है दुनिया में, कहीं भी कोई इदारा हो। ठीक। तो सेम डे ये गाड़ी जो ग्रीन कलर की गाड़ी है जिसकी पिक्चर भी नशर हो चुकी है। जी जी। ये गाड़ी पहले आती थी सैप्स के शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज के शेड के सामने जो है ना दरख्त के नीचे अक्सर खड़ी होती थी। तो मैं सबकी गाड़ियां नोट करती रहती थी कि ऑब्जर्व करती थी। मेरी ड्यूटी असल है ना विजिलेंस की, ऑब्जर्व करना चीजों को। मेरा
ये काम नहीं है मैं एम्प्लॉयज की टांगे खींचूं या ये कोई पान ले रहा है, कोई पत्ती ले रहा है, कोई 100 रुपया पकड़ा। मुझे लेने देने से कभी कोई गिला नहीं रहा। कोई टिप होटलों में भी मिलती है, इधर भी मिलती रहे, आई डोंट केयर। ठीक, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती। मैं तो खुद 100 रुपए गार्डों को देती रहती हूँ क्रिसमस पे। इस दफा मैंने 100 दिया, वरना 500 देती हूँ पुराने वक्त में। तो ये शख्स ने धमकी आपको क्यों दी? मैं यही इसी तरफ आ रही हूँ। तो ये गाड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन में थी, इसकी मैं रिपोर्ट अपने अफसरों को कर चुकी थी, विजिलेंस को भी और कार्गो डायरेक्टर साहब को भी। और कि ये गाड़ी जो है ना, इसका जो है ना, मुझे नहीं पता ये किसकी है, लेकिन इसके बाद मैंने इसके जो डॉक्यूमेंट सर्च किए, ये बंदा क्लियरिंग एजेंट है। इसका 2021 का पास बना हुआ था कस्टम क्लियरिंग एजेंट का। ठीक। और वो भी मैं शेयर कर चुकी थी अपने अफसरों से। उन्होंने मुझे नहीं कहा कि इसकी गाड़ी आने दो, डेफिनेटली उनको रूल रेगुलेशन किया है। इसके बाद इसका कस्टम क्लियरेंस का कार्ड 2022 का नहीं था, 23 का तो अभी बना ही नहीं होगा, लेकिन 22 पे भी ये आ सकता था ना अंदर। और गाड़ी की परमिशन जब क्लियरिंग एजेंट को होता है ना, उसको परमिशन लेनी होती है। क्लियरिंग एजेंट की गाड़ी के आने का तस्वुर ही नहीं है कोई। ठीक, आ ही नहीं सकता। इंपोर्टर आ सकता है कि चले, वो तो कस्टम क्लियर वाला नहीं आ सकता। ठीक है, हमें बिजनेस को क्या कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। समीना, ये फरमाइए कि इसने आपको धमकी इस बात पे दी कि मैंने गाड़ी यहीं खड़ी करनी है? नहीं, गाड़ी असल में मैंने अमीर अली प्राइवेट सिक्योरिटी का गार्ड है, उसको मैंने जैसे ही मैं सेकंड को गई ड्यूटी पे जनवरी को, मैंने कहा देखो ये गाड़ी अंदर नहीं आने पाए, पासेस बनाए, पास के बाद अंदर आए। पास बनाने का जो लेटर इशू हुआ है दीवार पे लगा हुआ है, हमने नोटिस वहाँ पे दीवार पे लगाया हुआ है, कार्गो डायरेक्टर की तरफ से साइन शुदा कॉपी लगी हुई है कि आते आते लोग पढ़ें। जो भी मेरे पास आता था तो मैं कहती थी नोटिस पढ़ लो बस। इसके पास था पास? इसने गाड़ी सेम डे अमीर अली ने छोड़ दी। जैसे ही मैं बाहर ही दरख्त के नीचे बैठी हुई थी तो मैंने इसको गाड़ी को देखा, तो मैंने कहा अमीर अली फौरन इसको वापस करो, तुमने कैसे छोड़ दी? मैंने उसको डांटा। ठीक। मैंने कहा जाओ, कहता है सलीम साहब ने। मैंने कहा तुम गाड़ी के पीछे जाओ। ठीक। तो पीछे गया, मेरी आवाज इतनी लाउडली थी कि सलीम दूर थोड़ा खड़ा था, वो एकदम आया मेरी तरफ और कहता है ये क्या तुम गाड़ी लगा देती हो, काम नहीं करने देती, ये क्या कहते हैं शोएब साहब से मैंने पूछा हुआ है। मैंने कहा मैंने फोन का रिसीवर उठाया, मैंने कहा मैं शोएब साहब को डायल करती हूँ, बात करा देती हूँ, मुझे कहलवा दो। तो कह रहा नहीं बात करने की जरूरत नहीं है, ये 2 साल मतलब रिटायरमेंट में कुछ टाइम रह गया है, तो उसका भी रह गया, मेरा भी रह गया। तो इसने आपको थ्रेट क्या किया समीना? उसने मुझे ये कहा कि तुम तो 1 लाख लेके बैठ जाती हो और इनकी तो गार्डों की तनख्वाह 15-16 हजार है, इनको पैसे वैसे मिल जाते हैं, तो तुम मुसलमानों की दुश्मन हो। मैं तेरे पे अभी फतवा लगवाता हूँ, अभी मौलवियों को इकट्ठा करता हूँ। मैं उसी के लहजे को काउंट करके आपको बता रही हूँ। मैं नॉर्मल मतलब लहजे से नहीं, उसकी हाइपर उस लहजे को काउंट कर रही हूँ कि अभी मौलवियों को बुलाता हूँ, तेरे फितवा लगाता हूँ, तुझे काट के फेंकेंगे, तुझे कटवाता हूँ तो काट डालेंगे तुझे। तो मौलवियों को क्यों इकट्ठा करेगा आपके खिलाफ? वो तो वीडियो आपने अच्छा किया, आपने रिकॉर्ड की थी वीडियो मैंने इसलिए की कि मैं जैसी बात दरख्त के नीचे बैठी तो मैं अपनी ना जी बिल्कुल ठीक है। तो उसने मौलवी इकट्ठे करने के लिए समीना आपको क्यों कहा कि क्यों मौलवी इकट्ठे करूंगा? वो उसने ये कहा अभी तो हिने रसालत का कानून लगवाता हूँ, फितवा लगवाता हूँ, फितवा का वर्ड यूज किया था उसने। और मैंने कहा ठीक है लगवा दे, जो करना कर ले। और साथ ही ये चल के थोड़ा सा ऐसे हुआ तो मैं भी इसके पीछे खड़ी हो गई। तो वहां पे वो पर्ची चेक करने वाले भी लड़के थे, सीटीसी वाला। तो मैंने कहा इसके बाद जो गुफ्तगू हुई है मीडिया पे आ गई। जी वो मीडिया पे आ गई। बहुत शुक्रिया समीना। जावेद आप मेरे साथ हैं। जावेद अभी आप ये बताइए कि इस पे जरदारी साहब ने जो है वो नोटिस लिया है, तो वो नोटिस लेने का जावेद कोई फायदा हुआ है, कोई बात आगे पहुंची है, कोई इंक्वायरी हुई है, इस पे क्या हुआ है? इस पे जी कुतुब साहब थैंक यू मच। अब जरदारी साहब ने इस मामले में जो नोटिस दिया उसके हवाले से उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो मामला जो रेफर किया है, क्योंकि सिविल एविएशन अथॉरिटी बीइंग फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सूबाई महकमे के सूबाई हुकूमत के अंडर नहीं है। और ये हो सकता है कि अगर इंक्वायरी कंडक्ट और इंक्वायरी में जो है वो ये साबित हो जाए कि उसने इस तरह की गलत बयानी की और एक झूठा इल्जाम लगा कर तो एक जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक तौहीन का जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो उसके बाद अगर उसको कोई FIR वगैरह होती है तो फिर सूबाई मामला होगा जिसके तहत पुलिस को अरेस्ट भी करेगी, उसके बाद चालान वगैरह भी करेगी। FIR नहीं हुई अभी कोई?
जी बिलाल साहब, उसी तरफ आ रहा हूँ कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एक डायरेक्टर एयरपोर्ट सर्विस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो मामले को इंक्वायरी करेगी। और उस पर जराएगा में ये कहना है कि आज 3 बजे पहला इजलास है जिसमें मोहतरमा समीना मुश्ताक साहबा और सलीम साहब जिन्होंने ये सारा एक्ट किया है उन दोनों को बुला के सुना जाएगा। उसके बाद तहकीकात का फैसला होगा। और जराएगा ये भी कहना है के बाद FIR होती है या FIR पे इंक्वायरी होती है? जी बिल्कुल, ये जो मामला है चूंकि आप मुझसे बेहतर समझते हैं मजहबी मामलात को, तो इसमें इंतहाई जो बारीक बीनी से वो जायजा ले रहे हैं और इंक्वायरी करेंगे ताकि किसी किस्म का कोई गलत जो है ना फैसला ना हो जाए। और तौहीन रसालत की आपको पता सजा क्या है, तो उस हवाले से वो बहुत जो है ना वो एहतियात से काम ले रहे हैं। और आज इंक्वायरी में जब दोनों फरीकैन पेश होंगे तो उनकी स्टेटमेंट देने के बाद उसके बाद बाकायदा फैसला किया जाएगा कि मामला पुलिस को रेफर किया जाएगा या डिपार्टमेंट का इंक्वायरी होगी। तो हम इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एक जो अजीब सा मामला सामने आया कि इस खातून को सैटरडे के दिन जिस दिन उनकी छुट्टी थी उस वाक़े से अगले दिन उसी रोज कहा गया इनको कि जी टेलीफोन करके कि आप विजिलेंस काउंटर पे आए और उनको अपना स्टेटमेंट आगे रिकॉर्ड करें, जबकि कवानीन के तहत जब तक इंक्वायरी कमेटी कंडक्ट ना हो जाए, इंक्वायरी ट्रिब्यूनल न बन जाए, उसके बाद बाकायदा मुतलका सरकारी मुलाजिम को नोटिस जारी किया जाता है जिसके बाद उनकी अपीयरेंस होती है स्टेटमेंट के लिए। लेकिन इस मामले में बहुत जल्दबाजी करते हुए हफ्ते के दिन छुट्टी के रोज खातून को कहा गया कि आप तशरीफ लाएं। आपका मौकफ आ गया। ताहिर भाई आप मेरे साथ हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है ताहिर भाई? जी आ रही है बिलाल भाई। ताहिर भाई ये अब मामला जो है ना ये तौहीन रसालत का नहीं निकला, ये मामला है तौहीन रसालत को थ्रेट बना के कहने का कि ये लगा देंगे, वो उसने हुई नहीं है लेकिन उसको थ्रेट बना के। अब इसमें हमारे यहाँ इतनी जमातें हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर फतवे लगा रही हैं कि इनके फंड ले लिए जाएं लेकिन इनके वजीर जो हैं ये इनके एम्बेसडर निकाल दिए जाएं। अब यहाँ पे इस मामले में क्या उन इस्लामी, उन मुसलमान, उन तहफ़्फ़ुज़, उन चौकीदारों को जो तहफ़्फ़ुज़ पे बैठे हैं, क्या उनको आगे खुद नहीं आना चाहिए था? और अगर आना चाहिए था तो फिर वो क्यों नहीं आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, आपने ये बड़ा अहम मौजू था और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पहले ही दिन जब मुझे ये सूरत पता चली तो पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने सिंध हुकूमत से भी मुतालबा किया, हमने इसकी मजम्मत के लिए स्टेटमेंट भी, मेरा खुद बयान भी आया। पहली बात तो ये है कि जिस शख्स, ये हमारी बहन है, ये मसीही है तो फिर क्या हुआ, ये हिंदू है तो फिर क्या हुआ, ये क्रिश्चियन है या सिख है या पाकिस्तान में रहने वाला जो भी पाकिस्तानी है वो उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ का उसी तरह पाकिस्तानी है जिस तरह मैं और आप पाकिस्तानी हैं। लिहाजा इस शख्स ने 2 जुर्म किए हैं, एक तो एक खातून और एक पाकिस्तानी को इसने धमकी दी, और दूसरा ये कानून जो है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि दुनिया में जो इसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है कि इसका गलत इस्तेमाल होता है और पिछले 2-2.5 साल में हमने इसको रोका है, इस कानून को भी इसने बदनाम करने की कोशिश की है। और किसी पे तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाना, ये तो दरअसल जो गलत इल्ज़ाम लगाता है उस पर तौहीन रिसालत लगनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये इल्ज़ाम लगाऊं कि बिलाल साहब ने तौहीन रिसालत किया और आपने नहीं की तो इसका मतलब है कि मैंने की है, कि मैंने उस मुक़द्दस हस्ती का नाम इस्तेमाल किया अपने मफादात के लिए, अपनी मसलहतों के लिए। तो मुझे ताहिर भाई एक बात का जवाब दीजिए, ये तौहीन रसालत जो है, ये हुर्मत रसालत के साथ ये मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूं, खेलना कर लेता हूं, खिलवाड़ नहीं करता, खेलते हैं जो लोग, ये माशरा क्या वाकई मेरी वजह से यहाँ तक पहुँचा है, उन इस्लामी जमातों की वजह से जो चौकीदारी करते हैं, या आप इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे? ये माशरे में एक तब्दीली नज़र आई है ना। अब आप खड़े होकर पार्किंग ना मिलने पे तौहीन रसालत जो है उसका जिक्र करते हुए आपको किसी को मौत नहीं पड़ती, किसी का दिल नहीं होता, किसी की ज़ुबान नहीं कटती, वो थ्रेट करता है कि मुझे पार्किंग करने दो वरना मैं ये रसालत का कानून तुम पे लगाऊंगा। मतलब ये किसी ने तो तालीम दी है ना हम लोगों को। अब गुजारिश ये है बिलाल भाई, हमारा मुआशरा जो है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुआशरे के अंदर मज़हब का नाम इस तरह इस्तेमाल हुआ है कि अब तो आप किसी को थोड़ा ये तो फिर गाड़ी रोकी, यहाँ आलू महंगे सस्ते जो है वो मज़हब के नाम पर हो रहे हैं।
क्या ये हकीकत नहीं है? सर, क्या ये मुल्क के अंदर ये वोट मांगा जाए कि अगर मुझे वोट दोगे तो जन्नत में जाओगे, तो फिर आलू के ऊपर तौहीन लगेगी ना? अब मुझे अगर बिलाल भाई, चूंकि मुझे सिर्फ 2 मिनट आप दे दे, मैं इस मौजू से मैं बहुत रंजीदा हूं, और इसीलिए पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने, हमने सिंध हुकूमत से भी कहा है और आपके प्रोग्राम के जरिए भी मैं कहना चाहता हूं कि कौन सी इंक्वायरी FIR करें, दहशतगर्दी एक्ट के तहत इस शख्स को ट्रायल करें। किस चीज का इंतजार है सिंध हुकूमत को? आपके अगर लीडर की कोई तौहीन करता है तो उसे तो आप 10 मिनट में पकड़ के अंदर डाल देते हैं। पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है। एक तरफ आप उन यूरोपीय मालिक से जाके मदद मांग रहे हैं। कल आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई है, आपको 10 अरब डॉलर दुनिया ने इमदाद दे दी है, और दूसरी तरफ आप ये दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये होता है। जी, इससे पाकिस्तान बदनाम हुआ, इससे दीन बदनाम हुआ, इससे कानून बदनाम हुआ। मैं आपको अर्ज करूं, जब पिछली बार मैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मेंबर था, कसम सारी तो दुनिया अगर हमारे साथ खड़ी और हम रसूल के साथ नहीं खड़े तो फिर वो जिल्लत मुकद्दर क्यों नहीं बनेगी? मैं 1 मिनट आपको इस वाकये से आप अंदाजा लगाएंगे हम खड़े कहां हैं। जब मैं पिछली बार इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मेंबर था तो मैंने तजवीज़ पेश की कि जो शख्स तौहीन रिसालत का किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाता है उसकी भी वही सज़ा होनी चाहिए जो तौहीन रिसालत करने वाले की है, क्योंकि ये भी तौहीन रिसालत कर रहा है। यानी अगर मैं एक किताब बिलाल कुतुब साहब के नाम से लिख दूं, बिलाल कुतुब साहब की सज़ा बगैर उस बेचारे ने लिखी नहीं, उसका ताल्लुक नहीं, उसको कहते हो फांसी दो, और जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है उसे कहते हो 6 महीने में फारग कर दो। सबने इत्तेफाक किया। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रहिएगा ताहिर भाई। हुजूर, तौहीन रिसालत इतनी आसान होगी कि ये अब गली महल्ले का खेल बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी तालीमात की बरकत से 1,24,000 अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम में से हर पैगम्बर, हर नबी, उसकी नामूस, उसकी हुर्मत, उसकी ताज़ीम, उसकी तौक़ीर के तकाज़े बजा लाना हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, और उनकी नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना ये भी बहैसियत एक मुसलमान हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, चाहे वो मसीह अलैहिस्सलाम हो, हत्ता कि सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम जैसी पाकबाज़ हस्ती हों, उन सब की इज़्ज़त और ताज़ीम का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और जो बेअदबी करे, तौहीन का इर्तिकाब करे, तो यकीनन जो उसके लिए हमारा कानून, हमारा दस्तूर और आइन, हम बिल्कुल उसके कायल हैं और उसके हामी हैं और उसकी तनफीज़ के ख्वाहिशमंद है। लेकिन ख्वाहिशमंद नहीं, हम उसके चौकीदार हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। लेकिन ये जो बात अभी हमने देखी, जो हमने समझी कि कराची में एक आदमी उठकर महज एक मामूली काम की, कार पार्किंग के चक्कर में, कार पार्किंग कहाँ पे, एक मामूली घटिया और हकीर सा काम, और वो कहाँ नबी पाक सल्लम की हस्ती और आपकी नामूस और आपकी हुर्मत, इतनी अजीम हस्ती की इतनी अजीम हुर्मत को कहाँ पे ला के इस्तेमाल करके, जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जिनका पैगाम और जिनका वजूद अतहर पूरी इंसानियत के लिए रहमत है, बरकत है, उनके वजूद अतहर को और उनकी हुर्मत को उठाकर लाकर डराया जाए, धमकाया जाए और ये उसको इस तरह थ्रेट किया जाए। एक सेकंड हुजूर, जिस कौम में, जिस उम्मत में रसूल की इस हुर्मत के तसव्वुर को आप अपनी कार की पार्किंग के लिए एक मसीही औरत पे, वो उम्मत माफ़ी के साथ वो किसी सूरत इस पे चौकीदारी का दावा कर सकती है? बिलाल भाई, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो अभी सुना है, जो मैंने देखा है, मेरा स्टांस जो है ना वो टोटली इससे डिफरेंट है जी। दो चीज़ों को मिक्स ना करें। पहली बात, इसमें कोई शक नहीं, नामूस रसालत के लिए कायनात कुर्बान, इसलिए कि कायनात खल्क ही नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद बाबरकत की वजह से हुई है। लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी तो जहन में रखें ना, मैं बैठकर सोच रहा हूँ देखने के बाद, हर बंदा जो है माजरत के साथ उलमा समेत जज बन के उस बहन के लिए लगे हुए हैं। ये भी तो देखो कि इसने हो सकता पता नहीं क्या किया हुआ, उसको जिच किया होगा कि जिसकी वजह से उसने गुस्से की हालत में ये बात कर दी। हम बैठकर अब कानून के ऊपर सवाल खड़ा कर दें। उसका आपने इसको बुलाया है, उसको क्यों नहीं बुलाया? इंक्वायरी मुकम्मल हुई अभी तक? वो आई नहीं। मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि पता नहीं क्या कौन सा जुमला, इतना प्रेशर डाल दिया मीडिया ने, इतना वन साइडेड जो है ना वो विडिक दे दी है मतलब कि ये खातून मजलूम है, बेचारी है, इसने कुछ नहीं किया। एक कार पार्किंग के लिए ये जो कस्टम वाले करते हैं ना, ये जो कस्टम वाले जो करते हैं, नाजायज होती है।
वो बात ठीक है, लेकिन क्या जिन साहब ने जो है ना वो नोटिस लिया, वो इनकी करप्शन का भी नोटिस ले लेना, ताकि ये मामलात ही ना बने। हम तो बैठकर ऐसे स्टांस बना चुके हुए हैं। इस पे क्या ये दलील दी जा सकती है कि कोई नामूसे रसालत के मुकदमे को इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि वो ज़िच हो गया? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी केस को देखना हो, देखें बिलाल भाई, जिस तरह से ताहिर अशरफ साहब ने ऊपर से लेकर नीचे तक बात की, आजकल सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडे का दौर है। आपको क्या पता कि वो बंदा पेड हो, उसे कहा गया हो कि इसको इस्तेमाल करो ताकि इस कानून पर जाकर हम बात कर सके। हू नोज आजकल के जमाने में क्या नहीं होता। वापस आते इन्वेस्टिगेट करो ना, वो बंदा कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसको किसी ने हायर तो नहीं किया हुआ ताकि मीडिया पूरे का पूरा बैठकर इस मामले को उठा ले। वापस आके इस मौजू को करते हैं कि जनाब ये जो वन साइडेड है स्टोरी, क्या ये वन साइडेड है वाकई? वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिलाल भाई, ताहिर भाई की आवाज अंदर कीजिए प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है बिलाल भाई? ताहिर भाई, आपको आवाज आ रही है? देखना है यार। जी 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 आ रही है। ताहिर भाई, आपने मुकदमा सुना हमारे दोनों उलमा किराम का, आप किस पे टेक? बात ये है, मुझे नहीं इलम, ये मुझे बताया ज़हीर साहब हैं जो अभी आखिर में बोल रहे थे। बड़ी अजीब सी इन्होंने दलील दी है। मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ फतवों से कि अगर बिलाल भाई आप मुझे टीवी प्रोग्राम में ना बुलाएं, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँ तो मैं आप पे तौहीन रिसालत लगा दूँ। अगर कस्टम वाले मेरी गाड़ी ना छोड़ें या उसके ऊपर रिश्वत लें, मैं उन पर तौहीन रिसालत लगा दूँ। अगर पुलिस वाला चलान मेरा कर दे, मैं उस पर तौहीन रिसालत लगा दूँ। अगर मुझे कोई चंदा कम दे तो मैं उस पर तौहीन रिसालत लगा दूँ। भाई खुदा का खौफ करें। अगर कोई रिश्वत लेता है तो उस पर रिश्वत का ऑफेंस लगेगा। अगर कोई कत्ल करता है उस पर कत्ल का इल्ज़ाम जो है मुकदमा होगा। जो ये शख्स कह रहा है उसको बार बार आप सुन लें, उसको बार बार आप देख लें, वो पूरी आप वीडियो देखें। कैसे मुमकिन है कि एक शख्स उस पे ताहिर भाई ये मुकदमा पेश हो रहा है यहाँ पे कि अगर हो सकता है कि उस खातून ने प्रवोक किया, उसको मजबूर किया हो, या कोई ऐसी बात हो जिसके एवज में उसने ये बात आगे कही हो। बात ये है बिलाल भाई, उस खातून ने गालियां भी उसे दी हों, क्या इससे तौहीन रिसालत होती है? अजीब बात है। पूरी कायनात को वो गालियां दे दे और उससे क्या फर्क पड़ेगा कि आप कहेंगे इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। उसका रिकॉर्ड ही नहीं किया जो उसने कही है बातें। बात ये है कि आज तक कितने दिन सारे जज बन के बैठे हुए यहाँ पर ना, ये इंक्वायरी होगी फिर जाकर बात हो सकती है ना। कोई मुसलमान, एक मिनट भाई, अपनी बारी पे आप बोल लेना। मौलाना साहब आप अपनी बारी पे बोल लें, मुझे जरा बात कर लेने दें। आप जरूर अपनी बारी पे बोले, मैं तो आपकी बारी पे नहीं बोला। आप मुझे जरा बात कर लेने दें, फिर आप बात कर लें या आप बात कर लें, मैं खामोश हो जाता हूं। देखिए ना, ये कोई बात ये है कि आज इस तरह से जो आज एक खातून के लिए बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे और भी मौके थे वहां पर नहीं बोले थे आप। वहां पर भी तौहीन रिसालत का मुकदमा बनाया जा रहा था, तौहीन मजहब का, वहां पर सबने खामोशी इख्तियार की हुई थी। मैं तो ये बात भी कर रहा हूँ। अगर आप मुझे बोल लेंगे, वरना आप बोलते रहे, मैं चला जाता हूँ। आप बात कर लें। जी ताहिर भाई बोलिए। या इस प्रोग्राम के जो मेजबान है वो बिलाल साहब हैं, आप तो नहीं हैं, तो आप मेहरबानी करें, आप अपनी बारी पे बोलें। पहली बात यह है बिलाल भाई, तौहीन रिसालत का कोई गलत इल्जाम लगाए, तौहीन मजहब का कोई गलत इल्जाम लगाए, वो कोई भी हो वो गलत कर रहा है। ये कहना कि जी फुला मौके पे फुला जगह पे कोई नहीं बोला, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर इन मामलात में जितना हम बोले हैं कोई नहीं बोला। हमने जितना फ्रंट पे आके इन तमाम इश्यूज के ऊपर, खा वो नामूस रिसालत की बात है, खा उसके कानून के गलत इस्तेमाल की बात है, यार रिकॉर्ड है। मुझे अजर अल्लाह से लेना है, किसी फर्द से नहीं लेना। पहली बात है, गुज़श्ता एक हफ्ते से ये मामला जारी है। अगर वो शख्स जो है, अगर उसके पास कोई दलील होती तो वो सामने आता, बात करता। बात ये है, वो कह रहा है कि तुम मेरी गाड़ी नहीं जाने देती हो, मैं तुम पे तौहीन रिसालत का फतवा लगवा दूंगा। भाई ये कौन सा तरीका कार है? और फिर हमें चाहिए कि हम बजाय इसके कि लोगों को हौसला दें कि वो अपनी ज़ाती मफादात या ज़ाती मसलहतों या ज़ाती इनाह के लिए जो है इस कानून का इस्तेमाल करें या धमकी दें, हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए ताकि इस कानून की जो
तकद्दुस है, इसकी जो इफादियत है वो बरकरार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 2.5 साल से ताहिर भाई मेरे साथ रहिएगा। मामला ये है कि पहले हमने इस नामूस के लिए कानून बनाया, अब इस कानून की भी हिफाजत करें, ये बात थोड़ी सी दोबारा सोचने वाली है। समीना आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं काबिल एहतराम जितने भी आपके साथी साथ बैठे हुए मौलाना साहब या अदर जो भी डेजिग्नेशन से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनको ये कहना चाह रही हूँ कि ना मैंने किसी को मजबूर किया। उसने जो जैसे ही स्टार्ट लिया, आई हैव ऑल रिकॉर्डिंग्स, बट मैं वॉल्यूम 10 जैसे गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, जिस दिन वो ऑन होगा वो भी हो जाएगा। ठीक, ये तो मैंने सेकंड वीडियो दी जी। ना ही मैंने मजबूर किया। और आपको एक बात बता दूं, मैं सीए की वफादारी में ये बता रही हूँ, मैं नहीं कहना चाह रही थी, ना ही उसको किसी ने कहा होगा, आई थिंक, ना ही मैंने। इससे पहले वो एक्सीडेंट के हरबे इस्तेमाल कर चुका था, प्रेशराइज कर चुका था, मैं डरती नहीं थी। विजिलेंस वाले हमारे कितने कमजोर हैं आज मुझे एहसास हो गया। मैं अपने विजिलेंस वालों को कहती थी तुम लोग कैसे जाने देते हो, आज जो मुझे भुगतना पड़ता है हमारे विजिलेंस को यही भुगतना पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ, 2020 में 29 जून को स्टॉक एक्सचेंज पे जिस दिन अटैक हुआ था, मेरे कमरे में आके रिपीटर पे मुझे मारा गया था। आज तक वो इंक्वायरी दबा दी गई, ना मंजर यहाँ पे, और मैंने सीए की इज्जत की खातिर मुंह बंद रखा। लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, इससे ताल्लुक नहीं है, तो मुझे कैसे मरवाने की कोशिश की गई गन चक के बहाने। और उस दिन क्या एक सिविलियन गार्ड लगा हुआ था वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी का, ताल्लुक नहीं है ना। तो ताल्लुक पे चेन से चेन बनती है ना, मोती से माला बनती है ना, हमारी रोजरी मोती से बनती है। और वो मैंने आज तक खामोश रही कि सीए की इज्जत की खातिर, क्योंकि मैं इस इदारे का नमक खाती हूँ। ये उसी का तसल्सल इसलिए आपको आप अभी फरमा रही थी पीछे ऑफ एयर पे कि आपको पहले भी धमकियां इसी शख्स ने दी है, क्या ये सच है बात? जी ने दी है, हाँ इसने दी है, लेकिन उसके बाद हम लोग सब मिलकर खाना भी खाते थे, मैं हंसती रहती थी। और जिस दिन इसने ये तो आपका तो फिर जानने वाला हुआ ना वो, क्या आपका जानने वाला हुआ, आप लोग सारे खाना इकट्ठे खाते थे तो क्यों नहीं खाएंगे ना? सिविल एविएशन एम्प्लॉय हमने क्या दुश्मनियां पालनी होती हैं दफ्तरों में? हम खाना खाते हैं, सेम डे भी तो हमने इसने मुझे कहा थोड़ी देर बाद, जब मैंने बताया मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके आगे भेजी। मैंने इस्लामाबाद में एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, मैंने जिनको आज तक नहीं देखा हुआ, ही इज फ्रॉम ISI। मैंने फर्स्ट उनको सेंड की, मैंने कहा सर ये देखें फटाफट किसी को भेजना, मैं अगर मतलब लाइक मैंने स्टैंड की कि ये देखें। उन्होंने समीना ये आपने अपनी सारी कहानी को ना बड़ा डाउटफुल बना दिया, ये कह के कि जिन लोगों के साथ आप खाना खाती हैं उन्हीं के साथ आप लड़ती हैं, उन्हीं के साथ आप वीडियोस भी बनाती हैं। ये अखलाकियात का वो मेयार नहीं है जो कि हमारा तसव्वुर था कि है। आप सीसीटीवी, एयर कमोडोर फजल मिनुल्लाह हमारे डायरेक्टर सिक्योरिटी थे, उन्होंने सीसीटीवी 2015 से शायद रिकमेंड किए थे, आज तक क्यों नहीं लगे? उसमें आ जाता सब कुछ क्यों नहीं लगे? चले आप इंक्वायरी में हैं, आप इंक्वायरी में समीना मुश्ताक ये सारी बातें जरूर कीजिएगा। अब एक ये नया पलटा, अब आप क्या कहिएगा? नहीं, यही है कि जो कुरान पाक में अल्लाह ने हमें उसूल अता किए हैं ना, हमें यकीनन उनकी पासदारी करनी चाहिए कि इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबु कौम बेजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन। तो यकीन इदारे हमारे ये काम करेंगे, अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, वो छानबीन करेंगे, तफ्तीश तहकीक होगी। इसलिए अभी तक मैं समझता हूँ वो FIA दर्ज नहीं की गई, चूँकि इस केस में चूँकि बहुत सख्त सज़ा है, तो इसलिए इसके लिए यही तयशुदा है कि वो पहले उसकी इंक्वायरी मुकम्मल की जाती है। अगर वाक़अतन ये जुर्म साबित हो जाता है कि इस इंसान ने, मुलज़म ने ये जुर्म का इर्तिकाब किया, तो फिर आगे बात होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो यकीन उसकी छान फटक की जाएगी। लेकिन दूसरी बात यकीन हमारी जो इस वक्त जो मौक़िफ़ है वो ये है कि नबी पाक सल्लम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हमने कानून यहाँ पे बनाया हुआ है, उस कानून का गलत इस्तेमाल हम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे पाकिस्तान में किसी को भी। कैसी बात है अजीब सी, ये मैं ताहिर भाई से भी पूछूंगा। ताहिर भाई आपको भी यही सवाल है कि ये कैसी बात है कि पहले हमें तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए कानून बनाया, अब उस कानून की भी हिफाजत हम करें, ये कैसी बात है? बिलाल भाई देखें, बात ये है, मैंने जो बात की थी वो मैं उस पर स्टैंड करता हूँ स्टिल, वो ये है कि हम एक केस को लेकर उलमा समेत पूरे का पूरा मीडिया वन साइडेड नहीं बन सकता। इंक्वायरी करें, उसके बाद जो गलत है यहाँ पर ये कह देना अगर इसने ये किया तो वो भाई कानून कहाँ है? कानून है या नहीं? मुल्क है या नहीं? यहाँ अम्बेसियाँ बैठी हुई हैं जो पैसे लगाकर इस तरह से बैठकर जो है वो लॉबिंग करती हैं और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं बैठकर। नामूस रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जाने नहीं बल्कि मुल्क कुर्बान, मैं कहूँगा कायनात कुर्बान उनकी इज़्ज़त के लिए, हुर्मत के लिए। तो हम इस मिसयूज़ को रोकें, वो कैसे रोक सकते हैं? अदारों को मजबूत करें, अदारों को समझाएं,
इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल में तो यहाँ पे किरदार का भी ये पहलू निकलता है कि अगर हम बैठ के इकट्ठे खाने खाते तो मुझे कोई हक नहीं है अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे हो सकता है कि मैं आपकी वीडियोस बनाऊं क्योंकि मेरा और आपका मुकालमा हो रहा है खाने की टेबल पे और मैं आपसे इख्तलाफ कर रहा हूँ, मैं 100 दफा कानून की निगाह में क्या है, ये अखलाक की निगाह में क्या है। तो यहाँ पर बैठकर पूरा मीडिया जो है ना वन साइडेड, हमारी बहन है वो भी हमारा भाई है, जब तक साबित ना हो जाए दोनों जो है ना वो बेकसूर है, बेगुनाह है। यहाँ पर एक को मुजरम बना दिया हमने ज़हनी तौर पर और एक को जनाब हमने हीरो बना दिया, ये कैसे हो सकता है? ताहिर भाई आपके इस पे टेक लेना चाहूंगा, क्या हम बहुत जल्दी जजमेंट नहीं कर रहे? क्या ये खुद एक तशद्दुद की तरफ रवैया हमारा नहीं बन रहा? नहीं बिलाल भाई, बात ये है कि मेरी जो अपनी तहकीक है, हमने जब पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने इस पर स्टेटमेंट जारी की और मैंने इस हवाले से, तो वहाँ सारे जो हालात व वाक़यात हैं वो यही हैं कि ये बिल्कुल ऐसा कोई वाक़या वहाँ हुआ नहीं जिसे हम कहें कि ये तौहीन रिसालत हुई है और इस पर मैं जाके FIR कराऊंगा। ऐसी कोई चीज़, वहाँ और भी लोग थे, ये दोनों ही तो नहीं थे ना खाली। और इस मामले में हमारे जो इदारे हैं, मुकदमा ये नहीं है कि तौहीन रिसालत हुई है, मुकदमा ये है कि तौहीन रिसालत के कानून को मिसयूज किया है, मिसयूज करने की कोशिश की उस शख्स ने, कानून का ड्रावा दिया, धमकी दी। हम तो ये बात कर रहे हैं ना कि भाई आप अपनी जाती लड़ाई में किस तरह इस कानून की धमकी दे सकते हैं। हमारा तो मुद्दा ये है, आप उसे कहते तूने मुझे रोका है, मैं तेरे खिलाफ जाके एप्लीकेशन दूंगा, तूने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं बिल्कुल, लेकिन आप ये कहेंगे मैं आप पे फतवा लगवा दूंगा और मैं आपको। बिलाल भाई हम तो ये रोज भुगतते हैं। एक साहब मेरे साथ एक टीवी प्रोग्राम में थे, उन्होंने मुझे वहां वाजिबुल कत्ल करार दे दिया था। अब बताएं मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? तो बात ये है कि ये जो है, ये जो सूरत हाल है, तो ये ताहिर भाई आप मुझे बताइए ना, आप तो पब्लिक के अंदर बहुत इन है, ये जो वाजिबुल कत्ल के फतवे लगने शुरू हुए ये कोई बहुत अरसा तो नहीं हुआ ना, ये तो अब चीता चीता जमाना गुजरा है जिसमें ये शुरू हो गए फतवे। तो इसमें मैं और आप शामिल हैं ना इस बात को प्रमोट करने के लिए कि कोई शख्स मेरी मसलक मेरे लिहाज के खिलाफ है, मैं उस पर फतवा लगाऊंगा सीधा डायरेक्ट था और ये तड़ी दूंगा। और मैं ये तड़ी रमजान में कई उलमा से ले चुका हूं कि मैं अपने मदरसे के बच्चे लेके आ जाऊंगा, आपकी सड़कें बंद कर दूंगा, आप मेरे खिलाफ क्या कर लेंगे। हम डर जाते थे। तो ये खौफ उलमा ने पैदा किया तो है ना। मैं थोड़ा सा बिलाल भाई, खाली उलमा कसूरवार नहीं है, मुआशरा हमारा जिसकी हमें तादाद ही पता नहीं है, हम इज्तमाई तौर पर जिस तरफ जा रहे हैं ये इज्तमाई रवैया है, इसमें उलमा भी शामिल हैं, इसमें चूँकि वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। और फिर बदकिस्मती ये है कि डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, बाकी शोबों के लिए तो हमने मेयार रखे हुए हैं। यहाँ पगड़ी पहन लें, दाढ़ी रख ले और जाके बैठ जाएं आप, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर हर कोई डरता भी है। सर आप पूछ के तो देखें, मेरे साथ रहिएगा। जी शाह जी। बिलाल भाई सिर्फ मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूंगा, माजरत के साथ, ताहिर शरीफ को गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप हैं कौन रियासत के अंदर जो बैठ के कह रहे हैं कि मैंने तहकीक कर ली और मेरी तहकीक के मुताबिक जजमेंट ये? आप काजी हैं, आप रियासती इदारे हैं, आप एजेंसियां हैं, आप कौन हैं? तो यहाँ पर जब ये उलमा करेंगे इस माशरे के अंदर बैठकर, इनको तो ये चाहिए था कि ये कहें कि हम अदारों को कहते हैं कि भरपूर अंदाज में इसकी तहकीकात, वो कहते हैं हमने तहकीकात कर ली और हमारी तहकीकात के मुताबिक ये कसूरवार और बेकसूर है। आप रियासत के अंदर रियासत है, आप तो खुद ये कर रहे हैं। और भाई बिलाल भाई और टीवी पर बैठकर जो खुद कह रहे हैं कि हमने तहकीकात कर ली है। आप हुकूमत है क्या, आप अदारा हैं क्या, कौन है? कह सकते हैं क्या उलमा को इस पे जज बनना चाहिए? मेरा ख्याल है कि कोई ना यहाँ जज बनने वाली बात है और ना ही किस तरह का हमारा मौक़िफ़ है। मैं समझता हूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए। हम तीनों का मौक़िफ़ एक ही है कि नबी पाक सल्लम की नामूस के इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान धमकी नहीं, कानून बिल्कुल बेहतर है, कानून में किसी तरमीम इजाफे की जरूरत नहीं है। तरमीम की नहीं बात, इसके ऊपर एक और एनवलप बनाया जाए, इसको और बड़ा किया जाए। इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ही इंक्वायरी की जा रही है, ये इसी का एक हिस्सा है। इस पर बड़ी बहस हुई है, हमारी इस्लामी कौंसिल ने इस पर बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, हमारे तमाम इदारों ने अपना अपना इसमें हिस्सा डाला हुआ है। इसीलिए वो अभी तक FIR नहीं कटी कि जब तक उसकी हम पूरी इंक्वायरी नहीं कर लेंगे, ये इंक्वायरी के मुकम्मल होने तक ये FIR नहीं कटेगी। तो मैं समझता हूँ ये इख्तलाफी मसला नहीं है, मसला सिर्फ इतना है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमने इसकी हौसला शिकनी करनी है ताकि ये पूरी जो हमारी इंसानी बरादरी है, अक़वाम मुत्तहिदा है, आलमी बरादरी है,
उसके अंदर जो हमारे बारे में ये तासुर पैदा करने की हमारे मुखालिफ, हमारे दुश्मन कोशिश करते हैं कि वहाँ पर इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर, नबी पाक की नामूस के नाम पर जो गैर मुस्लिम अक़ीदते हैं उनके खिलाफ ये इस तरह का रवैया अपनाया जाता है। हमने इस तासुर को ख़त्म करना। अभी तक किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि ये जो मामला है ये हुकूमती अदारों के लिए भी शाह जी इतना ज़्यादा एहतियात वाला है कि उन्होंने कहा कि इसकी आप जाती FIR नहीं करवा सकते, मैं जाऊँ आपके खिलाफ FIR करूँ, नहीं, पहले तहकीक होगी और वो करेगा SP लेवल का आदमी, फिर उसके बाद जाके ये होगी। एहतियाती पहलू है। एक छोटा सा मामला है और पूरी मुसलमान जो है ना मशीनरी यहाँ पर सारी की सारी उम्मा उस पर लगी हुई है। एंटीसेमिटिज्म जो है ना, सेंटिमिज्म क्या है वो जो यहूदियत के खिलाफ बना हुआ है ना, उस पर कितने केसेस होते हैं, कोई बोलता भी नहीं। हमारी प्रायोरिटी ये क्यों है? मैं तो ये कह रहा हूँ 85 केस है, उनको ले लें, 50वें नंबर पर जाकर इस पर भी बात कर लेंगे। एक केस के ऊपर पूरे का पूरा मीडिया और उलमा बैठकर लगे हुए, 1 घंटा तो हमें हो गया यहाँ पर बैठे हुए। ताहिर भाई, इस मौजू से बिल्कुल हट के बात करता हूँ। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वैसे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा ही नहीं, ये मेरा फतवा है जो कि मैं नहीं दे सकता कभी। ये जो इतनी मदद की है इस्लामिक बैंकों ने और इस्लामी ममालिक में और गैर इस्लामी ममालिक में भी, इस पे आप दो दीजिए बस। ये बड़ी अच्छी और खुशनाइन खबर आई है। पहले तो नहीं, मुझे 3 जुमले कहने हैं। मेरे भाई ज़हीर साहब जो हैं बड़े जज्बाती हैं, इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि एज ए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू प्राइम मिनिस्टर फॉर इंटरफेथ हारमनी मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इसके बारे में मालूमात हासिल करूं। और मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि इस खातून पे तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा के इसको धमकी दी जाए। ठीक है, मैं ये कह रहे हैं ना कि आप कादियाँ, मैं फ़ैसला नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ ऐसा वक़ूआ नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पे ये धमकी दी जाए। ठीक होगी, ये बात आ गई, बस आखिरी 1 मिनट रह गया। दूसरी बात, मैं बिलाल भाई शुक्रगुजार हूँ, मैं बिलाल भाई शुक्रगुजार हूँ आज़मी बरादरी का, और बिलखुसूस सऊदी अरब के वली अहद ने जो आज ऐलान किया है अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने $10 अरब की सरमायाकारी का और पाकिस्तान के रिज़र्व में इजाफे का, और गुज़श्ता रात खादिमुल हरमैन शरीफैन की तरफ से जो $1 अरब की जो है वो सरमायाकारी का फौरी ऐलान किया गया। और जनेवा के अंदर मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत की मेहनत से ये हुई है। और पाकिस्तानी कौम अपने तमाम दोस्तों का, बिलखुसूस सऊदी अरब का और उसकी क़यादत का शुक्रिया अदा करती है। जनेवा में अक़वाम यूरोपीय ममालिक, जिन ममालिक ने हमारा साथ दिया, और ये तवक्कुआत से बढ़कर पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये सही लग जाए और इसके जो मुस्बत असरात है। और बाकी जो आपने कहा, मैं गुज़श्ता 3 माह से यही कह रहा हूँ, ना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, ना हमारे दोस्त इंशाअल्लाह हमें डिफ़ॉल्ट होने देंगे। इंशाअल्लाह। ताहिर भाई बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी ज़ाती एक राय पेश कर दूं आप लोगों की इजाज़त से। मुझे सबसे अच्छी जो तस्वीर लगी वो लगी कि जब हमारे फ़ौज के कप्तान जो हैं वो खाना काबा से अपनी मिसेस के साथ जब बाहर निकल रहे थे, ये वो निशानियां हैं जो कि अल्लाह ताला जब रहमत और बरकत करता है तो फिर वो ऐसे आपको शहज़ादे ज़रूर अता करता है।